ये कहानी है खेमू की, जो वैसे तो एक किसान था लेकिन फिलहाल बड़ी मुसीबत में था। तेज बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी और अब परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। और इस मुसीबत से कैसे निकला जाए ये खेमू को समझ नहीं आ रहा था। परेशान मत हो जी, भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अब आप एक बार सेठ जी से जाकर बात तो करो। हिम्मत नहीं पड़ रही लीला, पहले का उधार तो चुकाया नहीं, अब फिर से हाथ फैलाकर पहुंच जाऊं, कहीं सबके सामने सेठ जी बिगड़ गए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेना। अब बारिश ने फसल बर्बाद कर दी तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक बार बच्चों को तो देखो, कल से अन्न का एक दाना नहीं गया उनके मुंह में। ये कहते हुए खेमू की पत्नी लीला की आंखों में आंसू आ गए और ये देखकर खेमू का दिल भी पसीज गया। उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और फिर बुझे मन से गांव के अमीर सेठ ताराचंद के घर की तरफ चल पड़ा। और फिर रास्ते में एक जगह, अरे ये नींबू ये कहाँ से आया? लगता है यहाँ से जाते हुए किसी के थैले से गिर गया होगा। कितना छोटा सा है और अभी तो अच्छे से पका भी नहीं है। खेमू उस नींबू को दूर फेंकने ही वाला था कि तभी उसे नींबू में कुछ हरकत महसूस हुई। खेमू ने रुककर उस छोटे से नींबू को ध्यान से देखा और फिर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। है, ये नींबू तो हिल रहा है और इसका तो अरे चेहरा भी है। हाँ, मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और तुमसे बातें भी कर सकता हूँ। उस आवाज को सुनकर खेमू के हाथ कांप गए और वो नींबू उसके हाथों से जमीन पर गिर गया। तुमने भी गिरा दिया मुझे। उफ, पता भी है कितना दर्द होता है जब तुम इंसान मुझे इतनी ऊपर से नीचे गिरा देते हो। माफ करना भाई, मैं जो है डर गया था, लेकिन भला ये जो है कैसे हो सकता है? तुम एक नींबू ही हो ना, या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ भैया? अरे ये सब सच है, मैं कोई साधारण नींबू नहीं बल्कि एक जादुई नींबू हूँ और तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। अच्छा, और वो कैसे? मैं बहुत छोटा हूँ और ऐसे ही रह जाऊंगा अगर किसी ने मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाया तो। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊं, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो सब कुछ जो तुम चाहते हो। तुम मुझे हर रोज पानी पिलाकर बड़ा करो और मैं जब तक तुम्हारे पास रहूंगा तब तक तुम्हारे सारे काम बनते जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी आजमा कर देखते हैं। ये कहकर खेमू ने अपने थैले से पानी निकालकर थोड़ा सा पानी उस नींबू को पिलाया। उसके ऐसा करते ही वाकई उस नींबू का आकार पहले से कुछ बढ़ गया और फिर खेमू उस नींबू को अपने थैले में डालकर सेठ ताराचंद के घर की तरफ चल दिया। सेठ अपने घर के बाहर ही बैठा था, जिसके सामने खेमू ने कपकपाती जुबान में कहा, सेठ जी राम राम। अरे खेमू, राम राम भाई, तो आखिरकार याद आ ही गई हमारी। वो मैं आपका सारा हिसाब चुका दूंगा सेठ जी, फिलहाल बड़ी मुसीबत में हूँ। बारिश ने जो है सारी फसल बर्बाद कर दी, घर में अन्न का दाना तक नहीं है सेठ जी। बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं और फिलहाल बस आपका ही सहारा है। खेमू को सेठ से मदद की उम्मीद कम ही थी, लेकिन असल में जो हुआ उसकी उम्मीद तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो खेमू? मुसीबत के समय अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुंशी जी, खेमू को जितने भी पैसे चाहिए उसे दे दो और तुम बिल्कुल चिंता मत करो खेमू, अगर लौटा सको तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। हमारे खेतों में कुछ दिन तक काम कर देना, तुम्हारा हिसाब हम उसी में चुकता मान लेंगे। खेमू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ ताराचंद एक नंबर का खड़ूस आदमी था, लेकिन आज जिस तरह से वो खेमू की मदद करने को तैयार हो गया वो किसी जादू से कम नहीं था। और खेमू को ये समझते भी देर नहीं लगी कि ये जादू किसका है। अरे वाह दोस्त, तुम तो वाकई एक चमत्कारी नींबू हो, मान गया तुम्हें। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा और हर रोज तुम्हें पानी पिलाकर बड़ा करूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ध्यान रहे मुझे इतना बड़ा भी मत कर देना कि फिर संभाल ही ना सको। अरे एक नींबू ही तो हो, आखिर कितने बड़े हो पाओगे? तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर खेमू उस नींबू को साथ लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी लीला को सारी बात बताई। लीला ने उस नींबू को अच्छे से घर के एक साफ कोने में रख दिया और फिर खेमू हर रोज उस नींबू को अपने हाथों से पानी पिलाने लगा।
देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो नींबू आकार में काफी बड़ा हो गया। लेकिन खेमू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उस नींबू के साथ साथ खेमू की हैसियत भी बढ़ रही थी। पहले उसकी फसल खूब अच्छी हुई और फिर फसल के दाम भी बहुत बढ़िया मिल गए, और बस यहीं से खेमू की किस्मत बदल गई। उस नींबू को पानी पिलाने के बाद खेमू ने जिस भी काम में हाथ डाला वो काम बढ़ता ही गया, और खेमू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। लेकिन इस सब के साथ एक और चीज बढ़ रही थी, और वो था खेमू का लालच। अरे बस इतना सा तो है, पी लेना। नहीं, बस करो, अब मैं काफी बड़ा हो गया हूं। तुम्हें मुझे हर रोज पानी नहीं पिलाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? तुम पानी नहीं पियोगे तो मेरा काम कैसे बनेंगे? अरे आज एक बहुत बड़े सौदे के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे जादू की सख्त जरूरत है भाई। नहीं, अब मैं और बड़ा नहीं होना चाहता। मुझे दर्द होता है। मान जाओ खेमू, वरना पछताओगे। अरे पछताएगा तो तू, अगर तूने ये पानी नहीं पिया तो। हाँ, वो बड़ी वाली छुरी देखी है ना तूने, उससे एक ही बार में तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल जल्दी मुंह खोल, वरना। खेमू की इच्छाएं हर दिन बढ़ रही थी, साथ ही उस जादुई नींबू का आकार भी। हालत ये हो गई कि अब उस बड़े से नींबू को उठाकर घर के आंगन में रखना पड़ा। आकार हद से ज्यादा बड़ा होने की वजह से अब नींबू हमेशा उदास रहता था, और ये देखकर लीला को बहुत बुरा लग रहा था। लीला ने भी खेमू को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खेमू कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। अब बस कीजिए, अगर उस नींबू को कुछ हो गया तो। अरे पागल हो क्या है? उस नींबू को क्या होगा? उसका काम ही है पानी पीना, बड़ा होना और मेरी हर इच्छा पूरी करना। जाओ थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे उसे पिलाना है। अपनी जिद पर अड़ा खेमू पानी हाथ में लेकर नींबू की तरफ बढ़ा, और ये देखकर नींबू ने कराहती हुई आवाज में उससे कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मगर याद रखना खेमू, मैंने तुम्हें रोका था। ये कहकर उस नींबू ने आखिरी बार अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि इस बार पानी का घूंट पीते ही वो नींबू एक बड़े धमाके के साथ फट गया। नींबू के फटते ही हर तरफ उस नींबू का रस फैल गया, जो बहुत ज्यादा था और सब कुछ अपने साथ बहाए ले जा रहा था। खेमू ने ये सब रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। उस नींबू के फटते ही खेमू की अच्छी किस्मत भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। उसे उसके लालच की सजा मिली और वो फिर से गरीब हो गया। ये कहानी है मीरा की, जो माता रानी की परम भक्त थी। बचपन से ही उसका कोई भी दिन माता रानी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता था, और अब शादी के बाद भी चाहे उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन माता रानी के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई बदलाव नहीं आया था। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, शिव ब्रह्मा ओम जय अम्बे गौरी। मीरा, ओ मीरा, मुझे खेत जाना है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मीरा ने माता रानी की आरती को छोड़कर अपने पति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके दोनों बच्चे पिंकी और मोनू वहां आ गए और अपने पिता कन्हैया से बोले, बाबा स्कूल जाना है, अगर देर हुई तो मास्टर जी बहुत डांटेंगे। आप माँ को बोलो ना हम दोनों के लिए खाने का डब्बा देने को। मैं क्या बोलूं बेटा, देख तो रहे हो तुम्हारी माँ का ये पूजा पाठ जब तक खत्म नहीं होता तब तक तो वो ना तो किसी की बात सुनेगी और ना ही अपनी जगह से हिलेगी। लगता है आज हम सबको भूखा ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर कन्हैया दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही मीरा ने आवाज दी, अरे रुक जाओ जी, इतना भड़कने से पहले जरा अंदर कमरे में जाकर देख तो लेते, खाना बनाकर कब का रख दिया है मैंने। और तुम दोनों, तुमसे कहा था ना कि खाने का डिब्बा तुम दोनों के बस्तों में मिलेगा, सुनते नहीं हो एक बार में। बस करो मीरा, बच्चे ही तो हैं, नहीं ध्यान दिया होगा। हाँ ये बच्चे हैं और आप 60 साल के बूढ़े, सब कुछ हाथ में चाहिए। अब चलिए, माता रानी की आरती तो छुड़वाई दी बीच में, अब चलकर खाना खा लीजिए, भूखे पेट तो नहीं जाने दूंगी घर से बाहर। और तुम दोनों नाश्ता करके फौरन स्कूल जाओ, वरना मास्टर जी से पहले मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। मीरा गुस्से में थी क्योंकि उसे माता रानी की आरती बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन माता रानी की पूजा में विघ्न उससे बर्दाश्त नहीं होता था। कन्हैया और बच्चों को भेजने के बाद मीरा ने तसल्ली से माता रानी की पूजा और आरती की और फिर घर के बाकी कामों में लग गई। तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
अरे राजेश्वर भैया, पिंकी के बाबा तो खेत गए हैं। हाँ भाभी, मैं खेत से ही आ रहा हूँ। वो कन्हैया, उसे सांप ने काट लिया भाभी, पता नहीं कहाँ से आ गया खेत में, एकदम काला और बड़ा सांप था। ये क्या कह रहे हो भैया? पिंकी के बाबा ठीक तो है? कहाँ है वो? सब लोग उसे अस्पताल लेकर गए हैं और मैं आपको खबर करने चला आया। आप जल्दी से मेरे साथ चलो। मीरा ने फौरन जाकर माता रानी के सामने से चरणामृत उठाया और भागी भागी अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। ये माता रानी के नाम का चरणामृत है, इससे मेरे पति को पिलाना है। मुझे पता है इसे पीते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, हमें माफ कीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। सांप का जहर आपके पति के शरीर में कुछ ही मिनटों में फैल गया था। यहाँ आते आते काफी देर हो गई, वो अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनते ही मीरा के हाथों से चरणामृत का बर्तन जमीन पर गिर गया और वो खुद भी बेहोश हो गई। मीरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कन्हैया इस तरह उसका साथ छोड़कर चला जाएगा, पर मीरा अब कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपने दोनों बच्चों की खातिर खुद के अलावा हालात को भी संभालना था। कन्हैया के पास खेत के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें एक वक्त में वो एक ही सब्जी या अनाज उगा पाता था। जब कन्हैया की मौत हुई तो उस वक्त खेत में कटहल की फसल लगी हुई थी, लेकिन ये किस्मत का खेल ही था कि खेत में उगे हुए लगभग सारे कटहल कीड़ा लगने की वजह से खराब हो गए थे। तो अब मीरा के सामने बड़ी मुश्किल थी। हे भगवान, सिर्फ ये एक कटहल ही थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है, पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। अब क्या होगा? मीरा उदास मन से उस कटहल को लेकर घर पहुंची। उसके मन में यही उधेड़-बुन थी कि वो अब खेत में क्या बोएगी और बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसी बीच उसकी नजर अपने पूजा घर पर पड़ी, जहाँ माता रानी के सामने भोग का बर्तन बिल्कुल खाली था। हे माता रानी, ये मुझसे कैसा पाप हो गया? जल्दी खेत जाने के चक्कर में माता रानी को भोग लगाना ही भूल गई। माफ करना माँ, मैं अभी भोग के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीरा फौरन रसोई में गई, लेकिन राशन के सारे डिब्बे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। कन्हैया के जाने के बाद से ही हालात खराब होते चले गए। घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, तो अब ना तो मीरा और उसके बच्चों के लिए कुछ खाने को था और ना ही माता रानी का भोग बनाने के लिए, सिवाय उस एक कटहल के जो मीरा अपने खेत से लेकर आई थी। हे माता रानी, मुझे भागन को माफ करना। सिवाय इस एक कटहल के मेरे पास और कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोग लगा सकूं। मुझ गरीब पर दया करो माँ, और इस भोग को स्वीकार करो। मीरा ने रोते हुए उस कटहल को माता रानी के सामने रख दिया और फिर पूरी श्रद्धा के साथ माता रानी की पूजा की। दोनों बच्चे भी उसके साथ माता रानी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। फिर माता रानी की आरती के बाद, माँ, अब तो आरती हो गई ना, मुझे माता रानी का प्रसाद दो ना जल्दी से, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नन्हे से मोनू की बात सुनकर मीरा को और भी रोना आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस कच्चे कटहल को बिना पकाए अपने बच्चों को कैसे खिलाए, लेकिन फिर भी उसने कटहल को माथे से लगाया और उसे काटने लगी। हे माता रानी, काश ये कटहल थोड़ा बहुत पक गया हो ताकि मेरे बच्चे कुछ तो खा सके। इसी उम्मीद के साथ मीरा ने पूरा कटहल काट दिया और ऐसा करते ही उसकी आंखें चमक उठी। हालांकि वो कटहल खाने लायक तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत ही अनोखा था। माँ, इस कटहल के बीज इतने क्यों चमक रहे हैं? क्योंकि ये बीज सोने के हैं पिंकी, ये जरूर माता रानी का चमत्कार है। मीरा ने माता रानी के सामने सिर झुकाया और फिर तुरंत ही उस कटहल से सारे बीज बाहर निकाल लिए। वो सारे के सारे बीज खालिस सोने के थे। मीरा ने उनमें से एक बीज गांव के सुनार के पास जाकर बेच दिया। उस बीज के बदले मीरा को काफी सारे पैसे मिल गए, जिससे सबसे पहले मीरा ने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और फिर घर के लिए काफी सारा राशन भी खरीद लिया। माँ, माता रानी ने सब ठीक कर दिया ना? अब तो हमारे पास इतने ही सारे सोने के बीज हैं, तो हमें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो हम बिना कुछ किए ही हमेशा खाना खा सकते हैं, है ना? नहीं बेटा, भले ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे साथ है, पर हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मीरा जानती थी कि उसे उन सोने के बीजों का क्या करना है। उसने अगले ही दिन जाकर सबसे पहले अपना पूरा खेत साफ किया और फिर वो सारे सोने के बीज उस खेत की मिट्टी में बो दिए और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ कटहल के नए पेड़ उगाए। मीरा ने उन सभी पेड़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और फिर कुछ ही दिनों बाद उन सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े कटहल भी उगने लगे। पिंकी, ले बेटा, फिलहाल ये कटहल खाने लायक हो गया है, इसे अलग ले जाकर रख दे, शाम को घर ले जाएंगे। माँ, एक बात तो बताओ, ये सारे पेड़ तो उन्हीं सोने के बीजों से उगे हैं ना, तो क्या इन सारे कटहलों में भी सोने के बीज निकलेंगे? हाँ बेटा, माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ऐसा जरूर हो सकता है। मीरा की बात सुनकर पिंकी बहुत खुश हो गई, लेकिन पास ही खड़े गांव के मुखिया के कान एकदम से खड़े हो गए। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि ये कन्हैया की लुगाई के पास खेती करने के पैसे आए कहाँ से।
जरूर ये कोई जादू का चक्कर है, लेकिन जो भी हो, बात सोने की है तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुखिया एक नंबर का लालची आदमी था। वो सारा दिन मीरा के खेत के आसपास ही मंडराता रहा और फिर शाम के वक्त जैसे ही मीरा खेत से घर गई तो मुखिया ने अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर मीरा के खेत से सारे कटहल चुरा लिए और उन सबको अपने घर लेकर आ गया। मुखिया ने अपने घर के सभी सदस्यों को उन कटहलों को काटने में लगा दिया, लेकिन उनमें से एक भी कटहल में सोने का नामो निशान नहीं था। दूसरी तरफ मीरा जो एक कटहल अपने घर लेकर गई थी, उसे उसने पहले की तरह ही सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया और फिर पिंकी ने उसे काटा। माँ देखो देखो माँ, इस कटहल में भी सोने के बीज है। पिंकी की बात एकदम सही थी। एक ही खेत से निकले कटहलों में आया ये अंतर कुछ और नहीं बल्कि इंसान की अलग अलग फितरत का नतीजा था। मुखिया लालची था, उसे किसी तरह बस सोना चाहिए था, इसीलिए उसे कुछ नहीं मिला। जबकि मीरा मेहनती होने के साथ साथ माता रानी की भक्त भी थी, जिसका फल उसे ऐसे ही कटहलों के रूप में आगे भी मिलता रहा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।